आज हम एक ऐसे बादशाह की दास्तान सुनेंगे जो एक हाथ में तलवार रखता था और दूसरे हाथ में कुरान, जो जंग के मैदान में शेर था लेकिन यतीम के सामने बाप की तरह रोता था। ये है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी। 1288 का जमाना था। यरूशलेम सलीबियों के कब्जे में था। इजानें खामोश थीं, मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद थे, मुसलमान गुलामों की तरह बिकते थे और माएं अपने बच्चों को भूख से तड़पता देख रही थीं। ऐसे वक्त में एक शख्स उठा और कहा, अगर मेरी सांस बाकी है तो कबला अव्वल आजाद होगा। वो था मैं सलाहुद्दीन। लेकिन वो कोई आम बादशाह न था। महल की चमक दमक छोड़कर वो मिट्टी पर सोता, सादा खाना खाता और रात को अल्लाह के हुजूर घंटों गड़गड़ाता। अक्सर रोते रोते उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। वो कहता, या अल्लाह, ये इम्त कमजोर है, हमें ताकत दे, क्योंकि तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। एक दिन एक यतीम बच्चा दरबार में आया। उसके जिस्म पर पुराने कपड़े थे, हाथ में टूटा हुआ लकड़ी का खिलौना। उसने कहा, आए सुल्तान, मेरे बाप को दुश्मन ने कत्ल कर दिया, अब मेरा कौन है? ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी तख्त से नीचे उतर आया। उसने बच्चे को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, अब तेरा बाप मैं हूं, तेरे आंसू अब मेरे जिम्मे हैं। यही वो जज्बा था जिसने लाखों दिलों को फतह कर लिया। महीनों तक जंग जारी रही। जब फौज कमजोर पड़ जाती तो सलाहुद्दीन खुद तलवार लेकर अगली सफ में खड़ा होता और बुलंद आवाज में कहता, मैं मुसलमानों, याद रखो, हम जमीन के लिए नहीं लड़ रहे, हम मस्जिद उक्सी के लिए लड़ रहे हैं, हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। ये सुनकर सिपाही रो पड़ते और जान हथेली पर रखकर दुश्मन पर टूट पड़ते। आखिरकार वो दिन आ गया। यरूशलेम आजाद हो गया। जमीन अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। लेकिन जब सब जश्न मना रहे थे, सुल्तान सलाहुद्दीन एक कोने में बैठा रोता रहा। किसी ने पूछा, अय फातेह, आज आप क्यों रो रहे हैं? उसने कहा, मैं उस लिए रो रहा हूं कि डरता हूं कहीं ये फतह हमें गुरूर में न डाल दे, क्योंकि जिस दिन हमने गुरूर किया उस दिन हम सब कुछ खो देंगे। सालों बाद जब वो बस्त्र मरग पर था, उसके पास न सोने के खजाने थे, न शाही लिबास। खजाने में सिर्फ चंद सके बच्चे थे। हत्ती की कफन के लिए भी मुश्किल से पैसा उकठा किया गया। लोग चीख चीख कर रोने लगे। दरबारी कहने लगे, अफसोस, जिसने आधी दुनिया फतह की, वो आज कफन के सिवा कुछ न छोड़कर जा रहा है। मुर्खीन ने लिखा, सलाहुद्दीन अय्यूबी मर गया, लेकिन उसका ईमान, इसकी गीरत और उसकी आजिज़ी आज भी करोड़ों दिलों को जिंदा रखे हुए है।